हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में मिरेकल्स हों, अच्छी अच्छी चीज़ें हो। लेकिन अभी तक आपने कोई प्रयास नहीं किया, किसी भी तरह का एफर्ट ही नहीं लिया, तो आपकी लाइफ में अचानक से मिरेकल्स कहाँ से होंगे? और यहाँ किसी के पास इतना वक्त नहीं कि आकर आपके हाथों को थामे और कहे कि चलो मैं आपको सक्सेसफुल करा दूं। इसके लिए एफर्ट आप ही को लेने हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है। अगर पूरे साल गर्मी रह जाए तो फिर घुटन सी होती है। सेम हमारे लाइफ के साथ होती है। अगर आप 8 to 8 जॉब कर रहे हो या फिर किसी भी बिजनेस को अपने बिल्ड किया है और उसमें आप एफर्ट नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे रहे हो, तो क्या कभी आपने सोचा है कि उसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक यही चीज आपके भी लाइफ के साथ है। अगर 24 आवर्स में कुछ भी टाइम खुद के लिए नहीं लगा रहे हो, अपने पर्सनल ग्रोथ पे नहीं लगा रहे हो, विनिंग माइंडसेट नहीं है आपके पास, तो ये आपके साल है वो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे, चाहे वो 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो या फिर 20 साल बाद। सेम जब आपकी एक एज हो जाएगी ना, फिर अपने बच्चों को बस यही एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे कि मैंने ऐसे ऐसे करी और लाइफ में मुझे किसी भी तरह की गाइडलाइन नहीं मिली और मैंने कभी ग्रोथ नहीं देखा, सक्सेस नहीं देखा। तो लिगेसी के रूप में आप अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं, ये आपको आज ही डिसाइड करनी है। या फिर सिर्फ 60 मिनट खुद पे लगाकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यही वो लेगेसी है जो आप आने वाले अपने जेनरेशन को दे सकते हो। तो खुद को चेंज करें और अपने जेनरेशन को भी चेंज करें। ये 60 मिनट का ये फार्मूला, ये फंडा है क्या? सिर्फ 5 मिनट सुबह उठकर मौन रहना है, यानी कि चुपचाप बैठे रहना है और शांति से ना तो कुछ सोचना ना बात करना, बस खुद के लिए रहना, ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि एटलीस्ट 5 मिनट्स मैं खुद को दे पाता हूँ। अदरवाइज इस बिजी रूटीन में, इस फास्ट पेस्ड टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 5 मिनट भी खुद को दे पाए। इसीलिए इसको रूटीन में शामिल करें। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 5 मिनट्स डेली मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे ना, आपको ये लगेगा कि यार कैसे शुरू करना है, लेकिन ये भी एक मौन की तरह है। अपनी सांसों पे बस फोकस्ड हो जाना है। जैसे जैसे आप सांसें लेते हो, धीरे धीरे करके छोड़ते हो, उन्हीं सांसों पे आपको फोकस्ड होना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब आपकी मेडिटेशन पूरी हो जाती है, गो फॉर वॉक। 20 मिनट का एक वॉक कर ले। वॉक करने के बाद खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि डेली रूटीन में क्या चेंजिंग आ रही है। फिर 10 मिनट जर्नल राइटिंग, यानी कि कुछ भी जो भी आपको अचीव करने हैं, हर चीज़ को आप एक डायरी पे जरूर लिखकर, ताकि अपनी सोच को, अपने थॉट्स को डायरेक्ट आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर ले। ये अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, अक्सर सोचते तो है लेकिन उन बातों को कोई प्रैक्टिकल रूप नहीं देते। कोई आधार नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता कि आप सोच क्या रहे हो, क्योंकि इंसान की लाइफ में हर कुछ चेंज हो जाता है, उनकी सोच भी चेंज होती है। तो एटलीस्ट अपने शब्दों को अगर आप डायरी में लिखते हो तो आप पलटकर एक बार देख तो सकते हो कि 2 दिन पहले आपकी सोच क्या थी और अभी 2 दिन बाद आपकी सोच क्या है। दोनों में फर्क खुद ब खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, 10 मिनट्स रीडिंग। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस भी तरह की बुक आपको अच्छी लगती है ना, वो बुक्स आप पढ़ा करें सुबह। सिर्फ 10 मिनट, कम से कम 1 या 2 पेज भी अगर आप पढ़ पाते हो तो डेली अगर 1 पेज 2 पेज पढ़ते पढ़ते आप खुद काउंटिंग करो ना कि ये साल के अंत में यही पेजेस कितनी ज़्यादा लंबी होने वाली हैं, और आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी अपने बुक्स को कंप्लीट कर लोगे। और लर्निंग कभी भी बेकार नहीं जाता, यानी कि फालतू नहीं जाता। कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ही देगा, कुछ ना कुछ बुक्स हमें सिखाती ही है। रेस्ट बढ़ता है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स एक्सरसाइज विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। हमें अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए 20 मिनट्स एक्सरसाइज हमेशा करती रहनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20 मिनट्स एक्सरसाइज। हमें अपने लाइफ में 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप खा रहे हो, किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह के इश्यूज़ है ना, हमें हमारे बॉडी की परफेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो और लेथर्जिक फीलिंग्स आ रही है, तो एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आप में जान डाल देती है, आप में फुर्ती लाती है। तो सिर्फ 60 मिनट स्पेंड करके मिरेकल्स हो सकता है या नहीं? क्योंकि हर चीज़ इसमें आ गई, वॉकिंग भी आ गई, जर्नल राइटिंग भी आ गई, रीडिंग भी आ गई, एक्सरसाइज भी आ गई, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन भी आ गई, और खुद के लिए पीसफुल टाइम 5 मिनट्स भी आ गई। ये 60 मिनट का रूल अगर आप फॉलो करते हो ना, तो पूरे दिन में आपको ये एहसास नहीं होगा कि मेरे सारे समय बर्बाद हुए। एटलीस्ट 60 मिनट तो मैंने खुद पे दिए, खुद को लगाए। और यही रूटीन फॉलो करते करते अपने इस मिनट्स को आप आवर्स में भी चेंज कर सकते हो, इस आवर्स को आप डेज में चेंज कर सकते हो। हर दिन कुछ नया नया एफर्ट करते रहे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाए।